जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रोहित मेहरा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी स्टोर 24x7 में। चलिए दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति फ्रेंड्स, आपने नाम तो सुना ही होगा, पर उसकी सारी जो जानकारी है आज की वीडियो में हम देखेंगे। बेसिक लेवल से समझेंगे, जीरो लेवल से फ्रेंड्स प्रारूप समिति क्या थी। तो आइए समझते हैं प्रारूप समिति। पहले तो आप पेन और कॉपी ले लें और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। फ्रेंड्स, प्रारूप समिति क्या है? यह 7 लोगों द्वारा गठित एक समिति है फ्रेंड्स। यह 7 लोगों का समूह है और जिसको बनाने का उद्देश्य जो था वो संविधान बनाने में अपनी सहायता प्रदान करना था। और मेन रूप से जितनी भी समितियां थी संविधान में, उन सब में सबसे ज़्यादा जो महत्व था वो प्रारूप समिति का ही रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए प्रारूप समिति को समझते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना समझ लेते हैं। तो प्रारूप समिति की स्थापना जो है दोस्तों 29 अगस्त 1947 को होती है दोस्तों। प्रारूप समिति की स्थापना जो है 29 अगस्त 1947 को होती है। इसको आप आराम से याद रख सकते हैं। इसके लिए एक थोड़ा अगर आप ट्रिक देखें तो आप समझ लीजिए, हमारा देश जब भी आज़ाद हुआ था उससे 14 दिन बाद जो है प्रारूप समिति की हमने स्थापना कर दी थी, है ना। मेरा कहने का मतलब है हमने से प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना होती है। और उस समिति में जो है भीमराव अंबेडकर जी को इसका अध्यक्ष चुना जाता है। अच्छा, एक बात और, इसका दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स, वो भी समझ लीजिए। इसका दूसरा नाम जो है फ्रेंड्स मसौदा समिति भी है। क्योंकि इस समिति ने मेन रूप से संविधान का मसौदा तैयार किया था, इसीलिए इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, तो वो भी आप नोट कर लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको जो एरो बनाकर अपने नोट्स में सेम ऐसे कैसे उतारे फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा, इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 की होती है। दूसरा नाम जो है, इसका नाम जो होता है वो मसौदा समिति होता है और अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सदस्य कितने रहते हैं फ्रेंड्स, तो वो भी आप लिख लीजिए। सदस्यों की संख्या जो होती है पूरी 7 होती है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित। अब 7 सदस्य कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो ये भी हम जानेंगे। फिर मेनली इसका जो उद्देश्य रहा है प्रारूप समिति को बनाने का, वो संविधान बनाने के से ही है। मतलब संविधान जो बना था उसमें इसने अपार अपनी सहायता दी है, बहुत ज़्यादा इसका योगदान रहा है फ्रेंड्स। चूँकि पूरी संविधान लगभग प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया। तो प्रारूप समिति जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का सोचा दोस्तों, और आज मैं वीडियो बना भी रहा हूँ। तो देखिए हमने क्या क्या देख लिया। इसके 4, इसकी स्थापना जो होती है 29 अगस्त 1947 को होती है। इसे मसौदा समिति कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष होते हैं और जो है 7 सदस्य इसमें टोटल होते हैं। वो 7 सदस्य को अपन समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसके लिए पहले आप ट्रिक नोट्स कर लीजिए, उससे आप आसानी से इसको याद कर पाओगे। ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, ट्रिक्स नोट करें। अंबेडकर, मित्र, गोपाल कृष्ण, मुंशी के। और फ्रेंड्स 2 सेकेंड रुकिए, यहाँ पर जो के है उसको हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। के 7 खेत और आय। अब आपके मन में जो क्वेश्चन बन रहा होगा कि मैंने इनको ब्लैक पेन से क्यों लिखा दोस्तों, तो इसमें मैंने के और आय को ब्लैक पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि इनसे जो है आपका कोई भी वाक्य या कोई भी नेम नहीं बनेगा। जो ब्लू पेन से लिखे उन्हीं से आपके सारे नेम बनना है। चलिए समझते हैं कैसे नेम बनेंगे। तो सबसे पहले जो है आप पहले ही नेम दे दीजिए, तो वो है हमारे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर ये होगा हमारे 1 नंबर फ्रेंड्स। चलिए दूसरे जो हैं हमारे मित्र से बनेगा फ्रेंड्स BL मित्रा, BL मित्रा। ये नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स इस समिति में। उसके बाद जो है दोस्तों गोपाल है, तो गोपाल से भी हमारा एक नाम बनता है
और वो नाम है गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा नेम जो है गोपाल से बना। फिर कृष्ण से बनेगा आपका फ्रेंड्स अय्यादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो अभी हमने देखा अंबेडकर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मित्र से BL मित्रा, गोपाल से गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण से अय्यादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर जो है मुंशी से बनेगा आपका कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ये नेम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। सबकी क्वालिटी मैं बताऊंगा आपके साथ कि हमारा साइलेंट है। उसके बाद आता है हमारा सात। तो सात से आपका एक याद रखिए फ्रेंड्स सदुल्ला, तो मोहम्मद सदुल्ला। ये नेम फ्रेंड्स याद रख लीजिए आप। और लास्ट है जो खेत से फ्रेंड्स, तो उसका भी नाम याद रखिए, सातवा DP खेतान। तो आई होप ये ट्रिक से आप आसानी से सारे नाम आराम से याद कर लेंगे या समझ जाएंगे। चलिए, अंबेडकर से भीमराव अंबेडकर, गोपाल से मित्र से BL मित्रा, गोपाल से गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण से अय्यादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मुंशी से कन्हैयालाल मुंशी, सात से मोहम्मद सदुल्ला और खेत से DP खेतान। चलिए, इस ट्रिक से आपने नाम तो आसानी से याद कर लिए। अब जो है इनमें महत्वपूर्ण नाम है वो आप समझिए। पहला तो जो है हमारे भीमराव अंबेडकर जी है, क्योंकि ये जो थे अध्यक्ष थे फ्रेंड्स। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। अब BL मित्रा जी जो हैं फ्रेंड्स, इस समिति को आधे में छोड़ देते हैं, मतलब इससे त्यागपत्र दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तो इनके स्थान पर जो आते हैं, इधर इनके साइड में लिख लीजिए इस्तीफा दे देते हैं। तो इनके स्थान पर BL मित्रा के स्थान पर जो आते हैं वो N माधवराव आते हैं। N माधवराव, ये बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको याद रखिए। उसके बाद जो है आपका आएगा DP खेतान। तो DP खेतान जो है इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो इनकी मृत्यु के स्थान पर जो आते हैं दोस्तों, उनका नाम होता है TT कृष्णमाचारी। इनके स्थान पर TT कृष्णाचारी आते हैं। और यहाँ पर जो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी होते हैं, ये एकमात्र कांग्रेस नेता होते हैं। एकमात्र कांग्रेस जो होते हैं वो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी होते हैं दोस्तों इसमें। तो देखिए, क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि एकमात्र कांग्रेसी नेता प्रारूप समिति में कौन था? तो वो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी था। या आपसे पूछ लेगा कि TT कृष्णम स्वामी जो थे वो किसके स्थान पर आए थे? TT कृष्णमाचारी जो थे तो वो आए थे हमारे DP खेतान के स्थान पर। आपसे पूछ सकता है BL मित्रा ने जब त्यागपत्र दिया तो उनके स्थान पर किसे मनोनीत किया गया? तो उसके स्थान पर जो है हमने N माधवराव को मनोनीत किया। तो ये जो है चारों नाम बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BL मित्रा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और DP खेतान। तो फ्रेंड्स, ये थी प्रारूप समिति पूरी। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें दोस्तों। एक छोटी सी कोशिश थी आपको समझाने की। धन्यवाद दोस्तों।